Assalamualaikum guys, and welcome to you all in this very exclusive session on the state system of Pakistan. रिसेंट जो ट्रेंड चला हुआ है पीपीएससी का, एफपीएससी का और पीएमएस जनरल नॉलेज इवन पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम के ऊपर सवालात काफ़ी पूछे जाते हैं। आप उसको करंट अफेयर का पोर्शन कह लें, आप उसको जनरल पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन कह लें, लेकिन सवालात आते हैं। इस सेशन को लेने के बाद यू विल फील के आपको पास पेपर्स में इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी कि ये जो एरियाज हम कर रहे हैं दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट इन कनेक्शन टू द पास्ट पेपर्स ऑन वन पेपर। तो मैं वीडियो को ऑफ करूंगा और हम इस सेशन के अंदर पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में देखेंगे और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैं अब वीडियो को ऑफ कर देता हूं ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो विजिबल रहे आप लोगों तक और आवाज़ की क्वालिटी का भी कोई मसला ना बने। सो पाकिस्तान रियल नेम, पाकिस्तान का फुल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कब दिया गया ये इसको ये नाम? 23 मार्च 1956 व्हेन फर्स्ट जो हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन्फोर्स होता है कंट्री में। सो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेंसस जो है उसके मुताबिक 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हमारा जो टोटल एरिया है अकॉर्डिंग टू न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मैप को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, 1 फेडरल कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद और 2 पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। देर इज नो फाटा नाउ। पहले फाटा भी होता था, अब फाटा वाला जो है वो सीन नहीं है। कमिंग नेक्स्ट, पाकिस्तान के चारों सूबों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सूबों के ऊपर जब जाते हैं तो उसमें आता है जी पहले नंबर पर पंजाब। पंजाब लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड, और सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज, सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज मोस्ट पॉपुलस। पॉपुलेशन इसकी कितनी है? 127 मिलियन। और टोटल इसके डिस्ट्रिक्ट सब 41 है, 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा बड़ा है, इसका टोटल रकबा कितना है, इसके ऊपर हम अलहदा से एक लेक्चर होता है उसमें करेंगे। तो अभी के लिए हम पंजाब को इस लेंस से देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास हर सूबे के अंदर उसकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पंजाब की भी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी टोटल मेंबरशिप है 371 एमपीएज। इसके टोटल जो एमपीएज हैं वो हैं 371। सो जी 371 एमपीएज हैं, तो इसकी कोई पार्लियामेंट है, सॉरी इसका कोई स्पीकर है इस पार्लियामेंट का? तो अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं तो हर जो प्रोविंस है उसका हमें स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी साथ में पढ़ना है।
इसके स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, डेप्टी स्पीकर जहीर इकबाल, जनरल मरियम नवाज सीएम है, लीडर ऑफ द हाउस, शी इज द फर्स्ट सीएम इन पाकिस्तान, वुमेन सीएम इन पाकिस्तान। और अहमद खान नामी शख्स जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है। और सुन्नी इत्तेहाद जो है उससे उनका ताल्लुक है, यू नो कि पीटीआई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जो है वो चली गई थी। अब टोटल 371 सीट्स में से जो इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं एमपीएस, वो कितने हैं, यानी कि पंजाब की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्युएंसीज कितनी है? 297। और 297 में रिजर्व सीट हैं 74, मखसूस नशिस्तें। इन मखसूस नशिस्तों में 66 जो हैं वो वुमेन के लिए हैं, और 8 जो हैं मिनॉरिटीज के लिए हैं। इनके ऊपर इलेक्शन नहीं होता। इनको जितने परसेंट यहाँ पे पार्टीज जीतती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पार्टी एक जीती है, वो हाफ जीत गई है, 50% सीटें एक पार्टी जीत गई है। तो ये जो 74 हैं इसमें से 32, नहीं 35, 37 के करीब जो है वो सीट्स जो हैं वो एक पार्टी को दे दी जाएंगी, उस पार्टी को, वो अपने मर्जी के नॉमिनेटेड पर्सन्स को लेके आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट जो सूबा है दिस इज सिंध। अब सिंध जो सूबा है सिंध के अंदर टोटल जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, इनकी प्रोविंशियल पार्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे आर 168। 168 में से जनरल सीटें जो हैं वो 130 हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होता है, और 29 वुमेन की सीट है, और मिनॉरिटीज की 9 सीट्स हैं। अब ये जो डिटेल्स है ना, कितनी वुमेन की कितनी मिनॉरिटी की, ये सिर्फ वो बंदा तैयार करेगा जो उस प्रोविंस का है। अदरवाइज आप, अगर कोई पंजाब का है तो वो सिंध की उसको जर्नल सीटें ही पता होंगी, नो तो टोटल सीट्स का पता होगा, तो दैट इज एनफ। जो डिटेल है वो अपने प्रोविंस वाला, अगर वो सिंध का है तो सिंध का करेगा, पंजाब का है तो वो पंजाब का करेगा। तो इस वक्त ओवैस कादर शाह स्पीकर है यहाँ पर। डिप्टी स्पीकर नवीद, एंथोनी नवीद, मिनॉरिटी मेंबर है, और ही इज द फर्स्ट मिनॉरिटी डिप्टी स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मुराद अली शाह सीएम है, और अभी अपोजिशन लीडर जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ। ठीक है। तो दिस इज जनाब सिंध। सिंध के बाद चलते हैं केपीके में। केपीके का जनाब टोटल सीट्स हैं 145। 145 में डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं 115, जबकि वुमेन सीट्स रिजर्व हैं 26, और 4 सीटें मिनॉरिटी के लिए रिजर्व है। यहाँ पर बाबर सवाती स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, अली अमीन गंडापुर सीएम। बलूचिस्तान में चलते हैं। 65 टोटल मेंबरशिप है। स्मॉलेस्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस है उसमें सबसे कम नशिस्तें, नेशनल असेंबली में भी, और सूबाई असेंबली भी इसकी सबसे कम है, बिकॉज इट इज लीस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम पॉपुलेशन है इसमें।
51 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि 11 वुमेन और 3 मिनॉरिटी सीट्स हैं यहाँ पर। सरफराज बुक्टी सीएम, अब्दुल खालिक स्पीकर, गजाला गोला शी इज डेप्टी स्पीकर, राइट। उसके बाद इस्लामाबाद के ऊपर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। हम जाते हैं अब नेशनल, पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट के ऊपर। पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट बाई कैमरल है। बाई कैमरल में अपर हाउस का नाम है सेनेट और लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। सेनेट, एक सेनेटर 6 साल के लिए इलेक्ट होके आता है। नेशनल असेंबली का मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट होके आता है। नेशनल असेंबली में मोड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन है। सेनेट में मोड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट है। सेनेटर को सेलेक्ट इलेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज वोट करती हैं, जबकि नेशनल असेंबली के जो लोग हैं वो डायरेक्टली पब्लिक के वोट से इलेक्ट होके आते हैं। तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जो करंट, जो नए सेंसस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई और उनके ऊपर जो इलेक्शंस हुए, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल मेंबरशिप मस्ट पता होनी चाहिए आपको, 366। इसमें जनरल सीटें जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनरल सीट्स जो हैं 266 हैं। और सॉरी, 336, 66 नहीं, 336। मिनोर वुमेन के लिए मखसूस नशिस्तें जो हैं, दे दीज आर 60। मिनॉरिटीज के लिए 10 सीट्स हैं, राइट। अब ये सीटें प्रोविंसेस में बटी हुई हैं। पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसको हम यूं भी लाइंस लगा लेते हैं इनकी, साथ लिखिएगा। जनरल सीटें, वुमेन की सीटें और टोटल सीटें। तो पंजाब को जो है वो जनरल सीटें हैं, 141 जनरल सीटें पंजाब को हैं और 32 वुमेन की सीटें पंजाब को दी गई हैं। दे टोटल बिकम्स 173। सिंध 61, 14, the total becomes 75. KPK 45, 10, they becomes 55. Balochistan 16 and 4, they becomes 20. Islamabad Capital Territory 3, total 3. So ये सारी बन गए 10 मिनॉरिटी सीट्स भी जो है वो पूरे पाकिस्तान में। उसके लिए ये नहीं है कि वो एक सूबे का हो, वो सारे के सारे एक सूबे के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सूबों के भी हो सकते हैं। तो टोटल मेंबरशिप जो है वो ये बन जाती है। तो जिस सूबे के आप हैं, बेसिकली आपको टोटल, ये टोटल आपको सबको पता होना चाहिए कि टोटल मेंबरशिप किस सूबे में कितनी, राइट। इसमें जो इकराम, जो 342 थी ना, वो थी पिछले इलेक्शंस में। वो थी जब नया हुआ ना ये सेंसस हुआ। सेंसस में पाकिस्तान की मौजूदा आबादी के मुताबिक फिर हमने
जो ये फाटा को भी ख़त्म किया, उसके बाद हमारी री एलोकेशन हुई और नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है उसने कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं दी। तो जब कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं दी, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को नहीं देने के बाद जो लिस्ट दी उसमें 336 हैं, और इसी के मुताबिक अब हमारे इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। मिनॉरिटी की सीट्स भी उसी तरह, जैसे वो एक पार्टी है मिसाल के तौर पे, उसको 10% वो जीती है, 40% सीटें जीती है टोटल असेंबली की, तो 40% सीटें उसको मिनॉरिटी की भी दे देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लेट्स गो टू सेनेट। सेनेट को भी समझेंगे आप, सेनेट के लिए भी समझना आपके लिए। सेनेट अपर हाउस है और इसमें बिला शुबा इस बात के कि कौन सा प्रोविंस कितना बड़ा है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अब इस वक्त जो अप्रैल के बाद, अभी अप्रैल में इलेक्शन है, तो अप्रैल के बाद जो सेनेट की मेंबरशिप होगी उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अप्रैल से पहले वाली अभी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अप्रैल के बाद जो होगी उसी को हम लिखेंगे। टोटल मेंबरशिप अप्रैल के इलेक्शंस के बाद जो नए इलेक्शंस होने हैं वो 396 होगी। टोटल टेनोर जो होता है वो सेनेट का 6 ईयर का होता है, जबकि 1/3 पर्सन, मतलब 1/3 जो हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी कि नेशनल असेंबली की तरह ये जो सेनेट है ये परमानेंट बॉडी है। ये नहीं होता कि ये भी डिसॉल्व हो गई और नए इलेक्शन होंगे तो नई बॉडी आएगी। इसमें से सिर्फ 1/3 लोग एक इलेक्शन में नए आते हैं और पूरा करते हैं वो अपना 6 साल की मुद्दत। सो अब हम इसको प्रोविंशियल वाइज भी कर लेते हैं। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो हर सूबे में से जनरल सीटें, टेक्नोक्रेट और उलेमा, वुमेन एंड नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज। ठीक है। 14, 14, 14, 14 एंड 2। 4, 4, मिनॉरिटी 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और इस्लामाबाद में मिनॉरिटी कोई नहीं। तो टोटल हर सूबे की जो है वो 23 बन जाएंगी। और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो, तो टोटल मेंबरशिप जो है वो बन जाएगी हमारे पास 96, 92 वो बन जाएंगे। ये इसको प्लस करके 4 से, और 4 मेंबर जो है इस्लामाबाद के, 96 हो जाएंगे। पहले फाटा के मेंबर्स होते थे 8, चूंकि अब फाटा खत्म हो गया है तो वो बदतदरीज निकल गए हैं। 4 मेंबर्स जो थे वो 2018 के इलेक्शन में निकल गए, और 4 मेंबर जो हैं वो 2024 के जो इलेक्शन है, 23 में होना था, तो जो 24 के इलेक्शन हैं इसमें ये निकल जाएंगे। तो देन जो है वो हमारे पास 96 जो है बच जाएंगे। टोटल मेंबरशिप 96 बच जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसको NFC बोलते हैं। इसको भी बड़ा डिटेल से आपने समझना है। नेशनल फाइनेंस कमीशन असल में क्या है? स्टेट इकट्ठा करती है पैसा। ठीक है, FBR पैसे की कलेक्शन करता है, प्रोविंशियल बोर्ड पर पैसे की कलेक्शन करते हैं। तो FBR के पास जो पैसा आता है उस पैसे को तकसीम करना है। कहाँ तकसीम करना है? क्योंकि पाकिस्तान फेडरल स्टेट है, तो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी कौमी हुकूमत है उसके पास कितना रहेगा?
एंड देन सूबों के पास कितना जाएगा, पंजाब के पास कितना जाएगा, सिंध के पास कितना जाएगा, केपीके के पास कितना जाएगा, बलूचिस्तान के पास कितना जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक फार्मूला है जिसको कहते हैं एनएफसी, एनएफसी अवार्ड। अब इसकी बेसिक्स हम समझते हैं, एनएफसी अवार्ड की बेसिक्स क्या है। तो जनाब पहले, सबसे पहले कि आइन का कौन सा आर्टिकल है जो एनएफसी अवार्ड को डील करता है, तो आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 डील्स विद एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड की इब्तदा कब हुई, तो एनएफसी अवार्ड की इब्तदा पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही हो गई। तो उस वक़्त पाकिस्तान के एक रिजमैन नामी शख्स जो है वो ब्यूरोक्रेट था, जो इन इस्लाहात को देख रहा था लियाकत अली खान साहब की कैबिनेट में, पहले प्राइम मिनिस्टर की, इसलिए उसको रिजमैन अवार्ड कहते थे। बताया गया कि जी रिजमैन अवार्ड में इतने परसेंट सूबे को जाएगा, इतने परसेंट वफाक को जाएगा, वगैरह वगैरह। सो ये सबसे पहले जो है नोटिफाई हुआ 1 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और फिर जब पाकिस्तान, बांग्लादेश अलहदा हो गया 1971 के बाद, तो दोबारा इसकी री ऑर्गेनाइजेशन की गई, तो इसको बोला गया एनएफसी अवार्ड, ठीक है। तो एनएफसी अवार्ड के लिए जरूरी है कि ये हर 5 साल के बाद प्रपोज किया जाता है, लेकिन समटाइम्स वफाक और सूबों की इसके ऊपर राय नहीं बनती, तो ये पोस्टपोन कर दिया जाता है और पिछले को चलाया जाता है। तो इस वक्त जो हम जिस अवार्ड के जरिए हम चल रहे हैं, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर के जरिए हम चल रहे हैं, उसको देख लेते हैं कि वो कितने परसेंट है। उसके तहत 57.5% जो स्टेट का पैसा है ये प्रोविंसेस के पास चला जाएगा, और 42%, 42.5% जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब 18वीं तरमीम में ये लॉक कर दिया गया है, कहा गया है कि जो 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, तो 2009 में हमने एक अवार्ड दिया था, तो ये कहा गया कि एंडा से जो एनएफसी होगा उसमें सूबों का शेयर जो पिछली दफा दिया गया अवार्ड है उससे कम नहीं होगा, लेस नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। तो वो कितना दिया गया था, वो ये दिया गया था। अब इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। तो फिलहाल यही फार्मूला चल रहा है और इसी को चेंज करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, नोट करें कि ये सूबों के पास आ जाएगा। अब सूबों में कैसे डिवाइड होगा, उसके लिए एक फार्मूला है, उसके जो इंडिकेटर है उसमें एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद जो है वो है जी पावर्टी, फिर है जी रेवेन्यू जनरेशन, उसके बाद है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन को मद्देनजर रखा जाता है 82%, पावर्टी को दिया जाता है वेटेज 10.5%, रेवेन्यू जनरेशन को दिया जाता है 5%, और 2.5% दिया जाता है पॉपुलेशन इनवर्स, सॉरी, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को। मतलब कि जो शेयर करना है आपने, मिसाल के तौर पे 500 अरब तकसीम करने हैं सूबों में, तो सूबे का हिस्सा इस फार्मूले के तहत बनेगा कि अगर उसकी आबादी ज्यादा है 80% का कुलिया आबादी पे लगेगा। अगर वो गुर्बत ज्यादा है उसमें 10% का फार्मूला उसको गुर्बत के मुताबिक लगेगा। पंजाब अगर कम गरीब है तो उसको इस 10% में से कम मिलेगा। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको 82% इस 82% में से ज्यादा मिलेगा उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक। अब ये लास्ट वाला जो है ना, ये है
कि अगर आपकी जो कोई सूबा ऐसा है जिसमें आबादी कम है और वो बड़ा सूबा है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी सिविल प्रोजेक्ट लगाना है, मिसाल के तौर पे वहां पे सड़क बनानी है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उसका डेवलपमेंट, उसको एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए आबादी कम है, तो कॉस्ट ज्यादा आती है। तो इसलिए बलूचिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए ये वाला जो पुलिया ये रखा गया, राइट। उसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तान की जुडिशरी पर। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो दो हिस्सों में मबनी है। हायर जुडिशरी और लोअर कोर्ट्स। हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे पांच पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं। पांच कैसे, चार सूबों में और एक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पुराना नाम था जी फेडरल कोर्ट। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट। 1948 में ये एस्टेब्लिश की गई एज फेडरल कोर्ट। इसका मोटो, कुरानी एक आयत का तर्जमा है, इंग्लिश, सो बिटवीन पीपल इन ट्रूथ। करंट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। फर्स्ट जस्टिस अब्दुल रशीद। लॉन्गेस्ट सर्विंग मोहम्मद हलीम। इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्व किया। और शॉर्टेस्ट का नाम है शहाबुद्दीन। ही ओनली सर्व्ड फॉर 9 days और फौत हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज जो है, और टोटल जजेस की तादाद बदलती रहती है। उसके बाद हम हाई कोर्ट पे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से शुरू करते हैं पहले। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा पुराना हाई कोर्ट है। 21 मार्च 1919 को ये इस्टेब्लिश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक। मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम है मलिक शहजाद खान। मलिक शहजाद की नॉमिनेशन हुई है जी 2024 में हुई है, नए नए आई हैं अभी। पहले चीफ जस्टिस सर शादी लाल, और ही वाज फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ सीट, जो चीफ जस्टिस के तौर पे किसी भी कोर्ट में जो सीट थी, पहली सीट सर शादी लाल को मिली थी। पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद, जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी थे। सिंध हाई कोर्ट।
1926 में एस्टेब्लिश हुआ। जस्टिस अकील करंट इसके चीफ जस्टिस हैं। कराची इसका हेडक्वार्टर है ऑब्वियसली। बलूचिस्तान हाई कोर्ट इतना पुराना नहीं है, 1 दिसंबर 1976 को बना। क्वेटा में है। चीफ जस्टिस हैं इसके जी हाशिम काकड़। ही इज अपॉइंटेड ऑन 11 मार्च, क्वाइट न्यू है। पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान इसके चीफ जस्टिस हैं। 7/3/24 को ही आए हैं ये भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। 2010 में बना फॉर्मली। पहले ये वैसे मुशर्रफ के दौर में बना था, लेकिन ये खत्म कर दिया गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनली 18वीं तरमीम में इसका जिक्र है। 18वीं तरमीम के तहत ये ना बना है। तो इसके जस्टिस आमिर फारूक करंट चीफ जस्टिस हैं। पहले इकबाल हमीदुर रहमान थे। फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 में जियाउल हक साहब ने इसको स्टैब्लिश किया कि ये ऐसे जो केसेस हैं जिनके ऊपर शरीयत की राय रिक्वायर है, उनके बारे में ये हमें बताएगा, फैसला देगा। तो ये इस्टेब्लिश किया गया जनरल जियाउल हक साहब के दौर में। तो इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी। और अभी भी ये बड़ा इंटेक्ट है। टोटल जजेस इसमें 8 होते हैं, जिसमें एक वुमेन का होना भी जरूरी है, खातून का। और करंटली जस्टिस हमीदुर रहमान इसको हेड कर रहे हैं। पहले जो थे उनका नाम था जस्टिस सलाहुद्दीन। इसमें कुछ उल्मा होते हैं, कुछ जजेस होते हैं। तो ये मिक्स्ड है। उसके बाद ये जुडिशरी को करने के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर हमें मिलती है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। कल भी मैंने बताया था 1962 में जो अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, वहां पे ये मौजूद। मकसद क्या था कि ये तय करेगी कि कोई कानून जो है वो इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ तो नहीं है। तो इसके मौजूदा जो हेड है उनका नाम है किबला अयाज। और जो पहले थे ही वॉज जस्टिस मोहम्मद अकरम। उसके बाद हमारे पास आता है जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे आया था एक ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये वो बॉडी है जो प्रोविंसेस और फेडरेशन में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। किसी भी सूबे ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसका ताल्लुक किसी दूसरे सूबे के साथ भी हो सकता है, पानी वाला प्रोजेक्ट है तो गैस निकालने का, तो वो यहाँ से आके इजाजत लेगा। सेंसस हो गया, सेंसस को अप्रूव करना है क्योंकि इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान के साथ है, ये बॉडी अप्रूव करेगी। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है जनाब, इसको हम देखें तो लेट मी फाइंड वेयर आई हैव रिटन इट्स नोट्स। चंद चीजें इसमें ऐड की हैं।
हम्म। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आर्टिकल आइन का जो डील करता है वो 153 आर्टिकल डील करता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो बॉडी है उसमें जो पहले नंबर पर सबसे पहले चेयरमैन चेयर करता है इसको, उसका नाम पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयर करेगा। इसके जो मेंबर्स हैं वो 7 होंगे। 7 में से 4 सीएम हो गए, 4 सूबों के। 3 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, और मोस्टली ये वफाकी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है। इसकी 90 दिन के अंदर एक मीटिंग आईनी रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन के अंदर इसकी एक मीटिंग ने होना ही होना है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट हम आगे इसके चलते हैं। फेडरल अम्बर्ट्समैन, अम्बर्ट्समैन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्वीडन से आया है। दुनिया में स्वीडन कंट्री ने वफाकी मोहतसब का कॉन्सेप्ट दिया। पाकिस्तान में 1983 में जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में पहला वफाकी मोहतसब कायम किया गया। इसका मकसद होता है कि अगर आपको किसी इदारे से शिकायत है तो आप अपनी शिकायत जो है ना वो इस महकमे को भेजेंगे, इस फोरम को भेजेंगे, ये उसका अजाला करेगा। ठीक है। तो वफाकी महोत्सव जो है उसमें इसकी एग्जैक्ट डेट हम लिख लेते हैं। 8 अगस्त को पहला बना, 1983 में 8 अगस्त को। और पहले जो ombudsman हैं सरदार मोहम्मद इकबाल। और आजकल हैं इजाज कुरैशी। ठीक है जी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये 1999 नवंबर में बना दी थी जनाब परवेज मुशर्रफ ने कि हम जी सियासतदानों का जो है वो एहतसाब करेंगे। और इसको मैंडेट दिया गया कि ये कोई भी मुकदमा 1985 तक, कोई भी ऐसा केस जिसका ताल्लुक करप्शन के साथ है, मिसमैनेजमेंट के साथ है, उसको पकड़ सकती है ये। और इसके जो पहले जो इसके इन्होंने लगाया, चेयरमैन इसका लगाया वो था लेफ्टिनेंट जनरल अमजद। ठीक है। और अब इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी सी तब्दीलियां की हैं। अब इसका चेयरमैन जो है वो 4 साल के लिए लगेगा। तो ये एमसीक्यू जरा आ सकता है कि कितने, पहले 5 साल के लिए होता था, तो अब 4 साल के लिए लगेगा। और इसको प्रेसिडेंट लगाता है, प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। मौजूदा का नाम है जी नजीर अहमद बट। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका काम है जी ये सूबाई असम्बलियों के, नेशनल असम्बली के, लोकल बॉडीज के और सेनेट के इलेक्शन करवाता है। तो ये कब बना? 23 मार्च, यानी कि जो पहला आइन हमारा बना उसी तभी ये बना। 23 मार्च 1956 को ये बना। फतेह मोहम्मद हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब इसके टोटल मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं। उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। और हर मेंबर जो है वो एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है, हर सूबे से लिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरिंग एज 68 ईयर है, और इलेक्शन कमिश्नर की जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी 65 ईयर्स एज है, रिटायरिंग एज। सिकंदर सुल्तान राजा मौजूदा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम वापडा कहते हैं। फरवरी 20 1958 बनी। हेडक्वार्टर इसका लाहौर में है, वापडा हाउस लाहौर में। मौजूदा जो इसके चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA 1975, 13 जून एस्टेब्लिश हुई।
हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है। मोटो इसका है जी सदाकत, अमानत, बस। इसके मौजूदा डीजी का नाम है अहमद जहांगीर। ये 27 जनवरी 2024 से ही इज बीन देयर। काम क्या है? क्या क्या काम है, सही से बताओ। हाँ, मुख्तलिफ विंग है इसके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये पैसा इकट्ठा करता है सरकार के लिए, ठीक है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंग्रेज ने स्टैब्लिश किया था 90 में, इंडिया के लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए ऑब्वियसली। तो अब इस वक्त इसका जो हेड है उनका नाम है जुबैर टिवाना। 1 अगस्त 2023 से ही इज चेयरमैन FBR, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद एक इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 1 जुलाई 1948 जिन्ना साहब ने इसको स्टैब्लिश किया। पहले गवर्नर का नाम था जाहिद हुसैन। मौजूदा गवर्नर जो हैं उनका नाम है, क्या नाम है, भूल गया हूं मैं, बताओ। तो भाई क्या नाम है, तो देखना ही पड़ेगा। नहीं बताओगे आप? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर कहाँ था यार, मैंने लिखा था कहीं। जमील अहमद। ठीक है, जमील अहमद। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये पाकिस्तान के अंदर कंपनीज को रजिस्टर करता है, फॉरेन कंपनीज, नेशनल कंपनीज, ठीक है। और इसका बस यही काम है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है ऑब्वियसली, कंपनीज को रजिस्टर करना। और कंपनीज भी कौन सी, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी चलानी है। तो ये आप कह लो कि खासा जो है वो इम्पोर्टेंट इदारा बन जाता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने 1999 में इस्टेब्लिश किया था। और इसके हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इस्लामाबाद में है। आकिफ सईद नामी शख्स जो है इस वक्त इसके चेयरमैन है, आकिफ सईद। आकिफ लिख लेना। फिर एक है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हमने 1956 में इस्टेब्लिश किया। और इसके फर्स्ट चेयरमैन का नाम था नज़ीर अहमद। और इस वक्त जो चेयरमैन उनका नाम है मोहम्मद नूर। ठीक है। ये एटॉमिक हो गया। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर स्पार्को, ये पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है। अब आप थोड़ा सा काम करेंगे कि आप जापान, USA, चाइना और इंडिया, इनकी नेशनल स्पेस एजेंसीज के नाम भी लिख लेंगे अपने पास, तैयार कर पूछे जाते हैं इम्तिहान में। ठीक है। तो जो स्पेस एजेंसी है जी पाकिस्तान की, ये कब बनाई हमने? 1961। और वी वर द फर्स्ट ऑफ द साउथ एशियन नेशन जिन्होंने ये काम किया था। तो इसने बदर सैटेलाइट, पहले वैसे हमने उसको चाइना के बदर वन, पहला पाकिस्तान का सैटेलाइट था बदर वन, 1960 में हमने उसको चाइना के रडार से भेजा। तो बदर वन हमारा पहला जो सैटेलाइट था, ठीक है। तो इसके जो
इस वक्त के चेयरमैन है, उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। 2 नंबर तो इसमें से पक्के हैं, बंदों के नामों से ही। OGDCL ये डील करता है ऑयल और गैस की डेवलपमेंट को, सर्च को। ठीक है। OGDS DCL एक लिमिटेड कंपनी है, 1961 में ये बनी, और इसको 1979 में पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट एंटिटी जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है, वो बना दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इसमें 74% शेयर है इसमें। तो जफर मसूद इस वक्त इसके हेड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जफर मसूद। काम इसका मैंने आपको बता ही दिया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा, जो कभी भी किसी भी प्रोग्राम को, चैनल को बंद कर देती है, किसी एंकर को बैन कर देती है, तो वो रेगुलेटर का काम है इसके पास। क्या चलेगा ये डिसाइड करेगी, किस चैनल को लाइसेंसिंग होगी ये डिसाइड करेगी। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, ये जो है ना जी पैमरा, ये 2002 में मुशर्रफ दौर में बनी थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल खुले थे। इस वक्त इसके जो हेड है उनका नाम है जी सलीम बेग। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, मुशर्रफ दौर में बना था ये भी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। 2000 में, मार्च 2000, मार्च 10 है गालिबन जी। इस्लामाबाद इसका हेड क्वार्टर है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर इज द चेयरमैन नादरा राइट नाउ। ठीक है। हाँ ठीक है। इंडस रिवर अथॉर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा, क्यों बनाई गई है कि प्रोविंसेस में पानी की तकसीम का मसला एक फार्मूले के तहत हल किया जा सके। 1993 में हमने इसको बनाया। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद है, और मौजूदा इसके जो हेड हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद मैंगल। ठीक है। उसके बाद डियर फेलोज, हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन 2002 में बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर अताउर रहमान। इससे पहले इसका नाम क्या था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और उसका थोड़ा तरीकाकार डिफरेंट था, तो अताउर रहमान ने इसको जरा अप टू डेट बनाया। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, सॉरी, इसका जो चेयरमैन है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, और मौजूदा का नाम है जी डॉक्टर मुख्तियार। ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कुदरती आफात को निपटती है, 2007 में हमने इसको बनाया। हेडक्वार्टर जो है इसका इस्लामाबाद में है, और प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई इनाम हैदर मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल है, ये इसके हेड है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है, इंक्लूडिंग CSS, फेडरल सर्विस, फेडरल लेवल के। तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके जो हेड हैं उनका नाम है इस वक्त जाहिद सईद। गॉड नोज ये चेंज नहीं हो गए होंगे, क्योंकि इनका भी आखिरी साल चल रहा है। ये भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए मुतारफ करवाया था 1926 में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब को डील करता है, इसके इस वक्त चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन 1937 में ये अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और पाकिस्तान में ना इसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया गया था 1978
1968 के ऑर्डिनेंस के जरिए। इस वक्त चेयरमैन नहीं है, जब आ जाएंगे तो नाम लिख लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी 1949 में मुतारफ करवाया गया। और जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था इफ्तिखार हुसैन खान। अब कौन है? डेयर मोहसन नकवी। मोहसिन नकवी के पास और कौन सा होता है इस वक्त? हाँ जी, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन, और अभी सेनेटर भी बनने जा रहे हैं। और इंटर्म पाक वजीर आला भी थे। कितनवे इंटर्म वजीर आला थे? जो केयर टेकर वजीर आला कितनवे थे, ये आपने ये भी नोट कर लेना, ऐड कर लेना इसको। ठीक है। अगर पंजाब के, आप पंजाब वाले पार्टिसिपेंट हैं, वो पंजाब की कैबिनेट को, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है ना, उसकी फेसबुक पे दी हुई है। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम आपने जरूर नोट कर लेने हैं, फेडरल के भी कर लेने हैं। इसी तरह कोई और सूबे से बैठा तो अपनी अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर, क्योंकि जरूर आएंगे इस पे सवाल, नई नई कैबिनेट पर सवाल जरूर आने, लाजमी कर लेना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 1948 में बनी, लिख लो। और इस वक्त पहले जो थे राजा गजनफर अली खान, जो पाकिस्तान के पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे, राजा गजनफर अली, वो पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। और इस वक्त जो है शैला रजा है, शहला रजा, ये पीपी की जो पार्लियामेंटेरियन है, शैला रजा। शैला रजा, जी जी, शैला रजा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 1962 में बना था। और इस वक्त जो डीजी है उनका नाम है शोएब खोसो। शोएब खोसो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कमीशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कमीशन 1976 में बना था। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है बस। नेपरा, ये पाकिस्तान में बिजली और पावर की जो और कीमतें हैं ना, उनका इजरा करता है नेपरा। ये वो अथॉरिटी है जो उसको रेगुलेट करती है। तो प्यारे बच्चों, नेपरा जो है वो 1997 में बना, 1997। और 1997 के बाद इसका जो मौजूदा चीफ है उसका नाम है वसीम मुख्तियार। इसी तरह एक इसी से मिलती जुलती है नेपरा, ओगरा। नेपरा लिख दिया मैंने, ओगरा है ये ऑयल एंड गैस की प्राइसेस को तय करती है। तो ओगरा जो है जी, ये 2002 में बनी थी। और मसरूर खान इसके हेड है इस वक्त। मसरूर खान, मसरूर खान। तो जी ये हो गया। अब थोड़ा सा हम पीछे चलें तो हमने कहा था, जो प्रेसिडेंट भी देखा था ना, तो भी जरा ले लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये आ गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और इस वक्त हमारे पास आसफ अली जरदारी हैं, जो कि 14th प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। पहला प्रेसिडेंट जो था वो इस्कंदर मिर्जा था।
और शॉर्टेस्ट टर्म प्रेसिडेंट कौन है वैसे, जिनका सबसे कम अरसा प्रेसिडेंटशिप में गुजरा है? जिया भुट्टो, है ना? अच्छा। 14 है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए पाकिस्तान में कितनी एज दरकार है? इसका 45 ईयर्स होना लाजमी। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए सर्व करता है। वो कंजेक्टिव 2 टर्म्स ले सकता है। नॉन कंजेक्टिव जितनी मर्जी ले ले, कंजेक्टिव 2 टर्म्स ले सकता है, री इलेक्शन ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है, ये कितनवें प्राइम मिनिस्टर हैं? डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या इनडायरेक्टली, ये बताओ। और ये कितनवें प्राइम मिनिस्टर है? एमएनए इलेक्ट करते हैं, ही इज ऑल्सो एमएनए। तो जो एमएनए के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही इसके लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब 25 ईयर्स एटलीस्ट उसकी एज होनी चाहिए। और सादिक अमीन होना चाहिए, जो यानी कि एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं और ये उनकी दूसरी टर्म है। शॉर्टेस्ट टर्म शुजात हुसैन है। और लॉन्गेस्ट टर्म कौन है जिन्होंने सबसे लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक दफा में सर्व किया? सबसे ज्यादा तो नवाज शरीफ बने एक दफा के लिए जो। हाँ, लियाकत अली खान। नहीं, गिलानी थे। बख्तावर, यू आर राइट। गिलानी होते। गिलानी ने सर्व कर भी लिया था, लेकिन उनको जो हमारा जो हमारा कोर्ट थे ना, उन्होंने उसको पिछली डेट से नाअहल कर दिया। मतलब बैक डेट से ही वाज डिस्qualified। तो जो बैक डेट से जब उनको डिस्qualify किया तो फिर उनका जो टेनोर था वो कम पड़ गया लियाकत अली खान से। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, क्योंकि इसको पब्लिक नहीं वोट देती, इसको एमएनएज वोट देते हैं। नेशनल फाइनेंस हो गया हमारा। अब हमारा था गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की असम्बलीज। हाँ जी, आज़ाद कश्मीर। प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ आज़ाद कश्मीर, इसको देखते हैं हम। किधर रह गए यार, आज मैंने मिक्स बहुत कर दिया नोट्स। हाँ। आज़ाद कश्मीर, टोटल इसकी मेंबरशिप है 53। अब इस 53 में से 45 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। और इन 45 में से ना 12 सीटें पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के सेटलर्स हैं ना, उनके वोटों से इलेक्ट होती हैं। मतलब अगर वो जेहलम में आके बैठे हैं और उनकी खास कम्युनिटी है, तो वो जेहलम में जो है ना वोटिंग होगी मुख्तलिफ तरीकों से, और वहां से लोग इलेक्ट होके फिर वो मेंबर्स, 12 मेंबर्स की सीटें उन लोगों के लिए मखसूस हैं जो पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के शहरी हैं। बाकी इनकी 8 मखसूस नशिस्तें हैं, जिनमें 5 खवातीन के लिए और 3 मिनॉरिटीज के लिए। इसके स्पीकर हैं लतीफ़ अकबर। डिप्टी स्पीकर रियाज गुज्जर। और पीएम इनके हैं नवारुल हक। इसके बाद जीबी आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान। टोटल मेंबर्स 33 हैं। 33 में से 24 जनरल हैं और 6 सीटें वुमेन की हैं।
और 3 सीटें प्रोफेशनल्स या टेक्नोक्रेट्स के लिए। ठीक है, तो इनका स्पीकर है नजीर अहमद, सादिया दानिश डिप्टी स्पीकर है, और ये इनकी असेंबली में पहली फीमेल डिप्टी स्पीकर है। सीएम का नाम है गुल बार खान। ठीक है जी, ये जीबी हो गया हमारा। और क्या बच गया? हाँ, इनके जुडिशरी के भी नाम लिख लें। जो आजाद कश्मीर है ना, आजाद कश्मीर में दो कोर्ट्स हैं। एक है आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद कश्मीर। ये जनाब 3 जजेस होते हैं इसमें, एक चीफ जस्टिस और 2 और जजेस। इस वक्त जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है राजा सईद अकरम, राजा सईद अकरम। और एक है आजाद कश्मीर हाई कोर्ट, उसको भी लिख लें। इसके अंदर टोटल जजेस हैं 9, और सदाकत हुसैन राजा इनके चीफ जस्टिस हैं आजाद कश्मीर के। गिलगित बाल्टिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान जस्टिस शमीम खान। दो चार चीजें और लिख लें हाई कोर्ट्स के बारे में। फर्स्ट फीमेल जज एट हाई कोर्ट माजदा रिजवी, माजदा रिजवी सिंध हाई कोर्ट में ये लगी थी। फर्स्ट फीमेल जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा अहमद। और फर्स्ट वुमेन जस्टिस, चीफ जस्टिस, जो खातून चीफ जस्टिस बनी किसी हाई कोर्ट की, उनका नाम है जस्टिस ताहिरा सफदर। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। अच्छा, बाकी कुछ जो है वो डाटा आपको भेजा जाएगा, आपने उसको तैयार करना है। कुछ पर्सनैलिटीज भेजी जाएंगी। अब ये नेक्स्ट मंडे तक आपने इसको कंप्लीट करना है, और मंडे जो है ना वो नेक्स्ट क्लास होगी।